नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक ए पी रायते आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 12वीं हिंदी और भारती का पद्य पाठ क्रमांक 7 पेड़ होने का अर्थ इस पाठ का अध्ययन शुरू किया था। इस पद्य पाठ के माध्यम से हमने शुरुआत में लेखक का परिचय करवा लिया था और विधा परिचय भी हमने पिछले वीडियो के माध्यम से कर लिया था। साथ ही साथ पाठ परिचय जो है वो भी हमने कर लिया था और उस माध्यम से हमने पाठ का जो पहला भाग है, पहला अंश है, उसका अध्ययन जो है कर लिया था। हम सब जानते हैं कि उसके माध्यम से हमने जो समझा कि मानव का प्रकृति के साथ बहुत गहरा रिश्ता है, नाता है। इंसान का जीवन जो है वो प्रकृति के ऊपर निर्भर है और प्रकृति ही इंसान की रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं या इंसान की जो भी ज़रूरतें हैं उसको निभाने में, उसको पूरा करने में बहुत अहम योगदान जो है वो देने का काम करती हैं। इसलिए में प्रकृति का स्थान जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उसका स्थान बहुत ऊंचा माना जाता है और उसके बलबूते ही मनुष्य की अपने जीवन क्रियाओं को आगे बढ़ाने में सहायता जो है वो हो सकती है या होती है। प्रकृति का इतना महत्व अगर इंसान के जीवन में है तो प्रकृति निश्चित तौर पर इंसान के लिए बहुत ही उपयुक्त है और लाभदायक है। इस प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में सबसे अहम भूमिका जो निभाता है वो है पेड़। पेड़ों का महत्व प्रकृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में, प्रकृति का कार्य जो है वो आगे बढ़ाने में और प्रकृति को सही मायने में सही तरह से सभी के लिए सही बनाए रखने में पेड़ जो योगदान देती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मनुष्य के जीवन के लिए भी पेड़ों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। पेड़ प्रकृति को सही बना कर तो रखता ही है, साथ ही मनुष्य को बहुत सारी बातें या बहुत सारी चीज़ें देने का काम करता है, उसके जीवन को सही बनाने का काम करता है, उसे सही मार्गदर्शन देने का काम करता है। और इसीलिए पेड़ का और मनुष्य का बहुत गहरा नाता बना हुआ हम देखते हैं और वो आज का नहीं है, तो शुरुआती दौर से ही मनुष्य और पेड़ों का नाता बहुत गहरा पाया जाता है। पेड़ इसलिए तो हम कह सकते हैं कि पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक भी है। वो बहुत सारी चीज़ें मनुष्य को सिखाता है और उसके माध्यम से मनुष्यों को या मानव जाति को ज्ञान प्राप्त होता है। पेड़ मनुष्य का हौसला भी बढ़ाने का काम करता है और समाज के प्रति मनुष्यों की जो जिम्मेदारियां हैं वो कैसे निभाई जा सकती है या निभानी चाहिए, इसका भी मार्गदर्शन पेड़ मनुष्य के लिए करता है। और इस दृष्टि से भी पेड़ों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ों ने हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को भी बरकरार रखा है, बनाए रखा है और इसलिए उस दृष्टि से भी पेड़ बहुत महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं। मनुष्य का जीवन संस्कारशील बनाने में पेड़ों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो में जो हमने शुरुआती कविता के अंश पढ़ा है या पहला जो भाग इस कविता का पढ़ा है, तो हमने देखा था कि कवि जब अपने घर में एक खिड़की के पास कमरे में जब बैठे थे, खिड़की के पास, तो उन्होंने जब बाहर देखा तो खिड़की से उन्हें एक पेड़ दिख रहा था और जब उस पेड़ को उन्होंने बारीकी से देखा, निहारा, तो उन्होंने महसूस किया कि पेड़ क्या होता है। कवि उसके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो गया और उन्होंने यह जाना कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता, उसके जैसा ऊंचा स्थान कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा कवि ने वहाँ पर उस समय सोचते समय महसूस किया और इसलिए उन्होंने कहा कि पेड़ पेड़ है और आदमी आदमी है, पेड़ जैसा आदमी नहीं बन सकता, यह उन्होंने महसूस किया था। तो यहाँ तक जो पहला भाग था उसमें उसका अध्ययन हमने किया था, रचनाकार का परिचय, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो के माध्यम से कर लिया था। इस कविता का आगे का जो अंश है, बाकी बची हुई जो कविता है, इस कविता का अध्ययन आज के इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आगे की जो कविता है उसका विस्तृत अध्ययन यहाँ पर हम करते हैं।
देखिए पेड़ होने का अर्थ। दूसरा जो अंश यहाँ पर दिया है, हौसला है पेड़। यह दूसरा अंग पेड़ का या इस कविता का यहाँ पर दिया है। पेड़ होने का अर्थ, हौसला है पेड़, अंकुरित होने से ठूट हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। देखिए किस तरह की मतलब कार्य, किस तरह का उसका स्वभाव, किस तरह का इस पेड़ का नेचर होता है, वो कवि ने यहाँ पर स्पष्ट किया। कवि कहते हैं, कवि के बारे में, पेड़ हमारे लिए हौसला है। हमारे कार्य में या हम जिस तरह से जीवन जीते हैं उस जीवन को आगे बढ़ाने में एक तरह से हमें हौसला देने का काम करता है। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में वो झुकता नहीं है, किसी भी स्थिति का वो सामना करता है, डरता नहीं है, रुकता नहीं है, थमता नहीं है, घबराता नहीं है, और चाहे कोई भी आ जाए उसके सामने वो हार नहीं मानता, अपना हथियार नहीं डालता, वो हर चीज़ से लड़ सकता है और उस पर उससे लड़कर वो जीत जाता है या अपने हालात को सुधारता है। तो यही बात यहाँ पर कवि बताना चाहता है। देखिए, अंकुरित होने से ठूट हो जाने तक, ये पेड़ का सामान्यतः जीवन काल है। अंकुरित होना मतलब अंकुर निकलना या मतलब पेड़ का जन्म होना एक तरह से। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि जब पेड़ उगता है, या हम कह सकते हैं कि बीज बोने के बाद जब अंकुर निकलता है, जिसमें से अंकुर आता हो, उसे कहते हैं अंकुरित। तो अंकुरित होने से मतलब पेड़ का जन्म होने से ठूट हो जाने तक। ठूट का अर्थ होता है फूल पत्ते विहीन सूखा पेड़। तो मतलब जब पेड़ का जीवन काल खत्म होने तक, या हम कह सकते हैं कि ऐसा भी नहीं कह सकते कि पूरी तरह से वो मर जाए या ख़त्म हो जाए, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है कभी कभी पेड़ के जीवन में कि उसके शरीर पर या उसके जो पेड़ मतलब फूल पत्ते फल, ये सभी चीज़ें जो है वो पेड़ से निकल जाते हैं और एक सूखा पेड़ वहाँ पर बना रहता है। उसका जो ढांचा है वही बरकरार रहता है। तो वो जो स्थिति है, फूल पत्ते विहीन सूखा पेड़ हम जिसे कहते हैं, उसे सामान्यतः हम ठूट कह सकते हैं। तो ये जो ठूट है होने तक, मतलब जन्म होने से ठूट होने तक, या पुष्प पत्ते या फल विरहित होने तक, जो पेड़ का जीवन क्रम है, जिस तरह से वो चलता है, किस स्थिति में वो आगे बढ़ता है और कौन कौन से चीज़ों का सामना उसे करना पड़ता है, यह यहाँ पर लेखक हमारे सामने रखना चाहते हैं। देखिए, ऐसी स्थिति में जन्म से ठूट होने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। मतलब किसी भी तरह की समस्या, यहाँ पर दो प्रकार की समस्या हम दे सकते हैं। एक तो वह जो आसमानी हम कह सकते हैं समस्या, मतलब प्रकृति के माध्यम से भी बहुत सारी समस्याओं का निर्माण होता है। बहुत सारी समस्याएं जो प्रकृति के कारण उत्पन्न होती है, प्रकृति के कार्यों के कारण उत्पन्न होती है, जैसे आंधी तूफान। जब आंधी तूफान उठता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान या सबसे ज़्यादा हानि अगर किसी की होती है तो वह होती है पेड़ों की। सबसे ज़्यादा प्रहार पेड़ों को ही झेलना पड़ता है आंधी तूफानों का। और इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला ये जो अंश है या ये जो भाग है प्रकृति का, जिसे हम पेड़ कहते हैं, ये पेड़ चाहे आंधी हो या चाहे तूफान आए, फिर भी ये झुकता नहीं है, ये डरता नहीं है, ये घबराता नहीं है, अपनी जगह छोड़ता नहीं है, अपना स्थान जो है वो छोड़ता नहीं है, किसी भी हालत में ये झुकता नहीं। यही वो कहना चाहते हैं। चाहे किसी तरह की परिस्थिति क्यों ना पैदा हो जाए, कितना भी उसके जीवन में संघर्ष क्यों ना आ जाए, कितनी भी कठिन स्थितियों में ये पेड़ चला क्यों ना जाए, फिर भी आंधी तूफान मतलब उसके जीवन की सबसे बड़ी समस्या, फिर भी ये जो पेड़ होते हैं ये झुकते नहीं हैं, ये घबराते नहीं हैं, ये रुकते नहीं हैं,
और ये डरते नहीं हैं। ये आंधी तूफान या हो कोई प्रतापी राजा महाराजा, या उसके सामने कोई प्रतापी राजा महाराजा, कोई भी ऐसा कितना भी बड़ा क्यों ना आ जाए, उसके सामने कोई समस्या आ जाए, कोई बहुत बड़ा इंसान, बहुत ओहदे वाला, बहुत कोई ऐसी चीज़ जो उसे हम बहुत मान सम्मान देते हैं, ऐसा कोई भी क्यों ना आ जाए, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता। लेकिन किसी भी स्थिति में पेड़ किसी के सामने नहीं झुकता है। यह लेखक यहाँ पर हमें समझाना चाहता है किस तरह का नेचर है पेड़ का। जन्म होने से टूट हो जाने तक इस जीवन काल में चाहे कितने भी आंधी तूफान, एक नहीं हजारों अनगिनत आ सकते हैं, चाहे अनगिनत आंधी तूफान आ जाए या कितना भी बड़ा उसके सामने प्रभावी ऐसा व्यक्ति शख्स आ जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी भी स्थिति में किसी के सामने नहीं झुकता है, किसी से नहीं घबराता है, किसी से नहीं डरता है, किसी के पाँव नहीं पड़ता है। किसी के पाँव नहीं पड़ना या मतलब इसका अर्थ यहाँ पर होता है किसी के आगे नहीं झुकना, किसी को शरण नहीं जाता है, वो किसी से डरता नहीं है। और कब तक, जब तक है उसमें सांस। और ये स्थिति उसकी कब तक बनी रहती है, जब तक उसके अंदर सांस है, मतलब जब तक वो जीवित है, जब तक वो पेड़ों में, उस पेड़ में जान है, तब तक वो आंधी आए, तूफान आए, कोई राजा आए, महाराजा आए, किसी के सामने वो नहीं झुकेगा। वो अपना आत्मसम्मान है, उस आत्मसम्मान को वो कभी भी नहीं खोता है, किसी के सामने गिरवी नहीं रखता है, किसी के सामने वो नतमस्तक नहीं होता है। यही यहाँ पर कवि कहना चाहता है। मतलब वो अपना स्वाभिमान जो है वो किसी भी हालत में बरकरार रखने की कोशिश करता है। वो कभी भी अपने स्वाभिमान को बेचता नहीं है, डर कर भी छोड़ता नहीं है, किसी भी हालत में यही वो करता है। और कब तक, जब तक वो जीवित है, जब तक उसके अंदर सांस है, जब तक वो पेड़ जिंदा है, तब तक वो यह कार्य करता रहता है और एक जगह पर खड़े रहकर हालत से लड़ता रहता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पर वो अपना जीवन व्यापित करता है, तो उस जीवन व्यापन में उस हमारे जैसे ही उसका जीवन कोई सीधा सरल नहीं है। हमने अभी देखा कि उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती, बहुत सारे आंधी तूफान आते हैं और आंधी तूफान के कारण पेड़ जड़ों के साथ उखड़कर गिर जाता है। कई सारे पेड़ों को बहुत सारी हानि झेलनी पड़ती है, ये हमने देखा है। और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े आंधी तूफान आते हैं और फिर भी ऐसी समस्याओं से ये घिरा रहता है, हमेशा ही प्रकृति का मार ये झेलता रहता है। उसके कारण उसे बहुत सारी हानि सहनी पड़ती है, फिर भी वह एक जगह पर खड़ा रहता है। और सिर्फ खड़ा नहीं रहता है, तो जो भी हालत है, जो भी स्थिति है, जिस तरह की परिस्थिति है, उस परिस्थिति से वह लड़ता रहता है, उसका सामना करता है, उसके साथ दो दो हाथ करने की काबिलियत रखता है, या उसकी मनीषा उस तरह की रहती है। वो हमेशा ही सामने आई हुई परिस्थिति से लड़ना चाहता है और लड़ना जानता भी है और लड़ता रहता है। यही पेड़ की वास्तविकता है। वो हम मनुष्यों जैसा परिस्थितियों से भागता नहीं है, परिस्थितियों से डरता नहीं है, परिस्थितियों को डर कर छुपता नहीं है। तो वो हमेशा सीना तान कर खड़ा रहता है अपनी जगह पर, और जो भी हालत है, जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी स्थितियां हैं, उनसे निपटने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए, उससे दूर करने के लिए वो लड़ता रहता है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है और यही सीख वो इंसानों को भी देता है कि चाहे जो भी स्थिति हो, उस स्थिति में हमें खड़ा रहकर उससे लड़ना चाहिए, उस स्थिति का, उस परिस्थिति का हमें सामना करना चाहिए और मुश्किल हालातों पर लड़कर हमें विजय प्राप्त करना चाहिए। और तभी जाकर हम पेड़ जैसे बन सकते हैं, या पेड़ों की तरह हम सक्षम हो सकते हैं और हर चुनौती का सामना करने के लिए हम तैयार हो सकते हैं। तो यही मंत्र है, यही मार्ग है। जो भी स्थितियों से अगर हमें निपटना है तो इसी तरह से हमें लड़ना पड़ेगा हालत से, और हालत को बदलने के लिए हमें लड़कर उसे मजबूर करना पड़ेगा। यह सबसे बड़ी बात है और यह पेड़ हमें दिखाता है, समझाता है अपने कृति के माध्यम से। यह ऐसा कवि यहाँ पर हमें कहना चाहता है। आगे देखिए,
जहाँ भी खड़ा हो, जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, थके राहगीर को देकर छाँव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और कहता करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। देखिए, जो कवि हम कवि मतलब पाठ परिचय में हमने शुरुआत में देखा था कि पेड़ हमारा शिक्षक है। तो ये यहाँ पर ये जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, जिस तरह का कार्य उसका है, उससे निश्चित तौर पर वो हमारा शिक्षक है, ये साबित होता है। देखिए, जहाँ भी पेड़ खड़ा होता हो, मतलब जहाँ भी उसका स्थान है, उस स्थान पर मतलब पेड़ कहीं भी हम देख सकते हैं, पेड़ों का अलग अलग जगहों पर उसका निर्माण हो सकता है, होता है, और वो बने रहते हैं, हमने देखा है। पेड़ कहीं भी हो, सड़क पर हो, झील या कोई पहाड़ पर हो, कहीं भी उसका स्थान हो, उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, वो जहाँ भी है खुश है, जहाँ भी उसका जन्म हुआ है वहाँ पर वह रहता है। हम जैसे नहीं, अरे यार पर यहाँ पर स्थिति अच्छी नहीं तो हम स्थान बदल लेते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। पेड़ वैसा नहीं, जहाँ भी उसका जन्म होता है वह उसे स्वीकार लेता है और उस स्थान को अपना मानकर वहाँ पर ही वो बढ़ता है, वहाँ पर वो कायम रहता है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। चाहे उसे उसके नसीब में सड़क आए, झील आए या कोई पहाड़ आए, जहाँ भी हो वहाँ पर वो बना रहता है। और साथ ही साथ कवि आगे कहते हैं, भेड़िया आए, बाघ आए, शेर की दहाड़ क्यों न हो, कैसी भी स्थितियाँ, मतलब ये अलग अलग उदाहरण है पेड़ के लिए। पेड़ के जीवन में आने वाली समस्या, मतलब उसी तरह से पेड़ के माध्यम से कवि हमें समझाना चाहता है कि मनुष्य के जीवन में भी ऐसे अलग अलग तरह की समस्याएं आती है, लेकिन जब पेड़ के जीवन में आती है, जैसे भेड़िया आए, बाघ आए, शेर की दाढ़ आए, जैसी भी समस्या हो किसी तरह की, पेड़ किसी से नहीं डरता है। किसी भी स्थिति में, किसी भी समस्या में, किसी भी संकट में, जो भी स्थितियाँ हो, चाहे कितना भी बड़ा गहरा संकट उसके सामने खड़ा क्यों ना हो, उसके सामने भेड़िया क्यों ना हो, उसके सामने बाघ क्यों ना हो, उसके सामने शेर क्यों ना हो, वो सभी बड़ी बड़ी दहाड़े क्यों ना भरते हो, वो चाहे मानो अभी वो पेड़ को खा जाएंगे, ख़त्म कर देंगे, उसको नष्ट कर देंगे, चाहे इस स्थिति में क्यों ना आ जाए परिस्थितियाँ, फिर भी पेड़ किसी से नहीं डरता। भेड़िया से भी नहीं डरता, बाघ से भी नहीं डरता, शेर की दहाड़ से भी नहीं डरता। चाहे वो सड़क वाला पेड़ हो, चाहे वो झील के किनारे वाला पेड़ हो, या चाहे कोई पहाड़ पर बसा हुआ पेड़ हो, चाहे कोई भी पेड़ हो, लेकिन इस किसी भी स्थिति से वो डरता नहीं है, वो झुकता नहीं है, वो घबराता नहीं है, वो सीना तान कर वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है। ये कवि ने देखा है। इंसान का ऐसा नहीं है। इंसान, अगर अलग अलग जगहों पर हम इंसानों को देखें तो उनकी स्थितियों के अनुरूप उनका वर्तन परिवर्तित हो जाता है। ये भी हमने देखा है। और समस्याओं के बारे में तो हम देख सकते हैं कि समस्या जितनी ज़्यादा गहरी, गंभीर, उतना इंसान भागने की कोशिश करता है। और ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी कारण कवि ने हमें जो शुरू में कहा था कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए वो पेड़ नहीं बन सकता। इसी कारण ये स्थिति जब उत्पन्न होती है तो इंसान बचने की कोशिश करता है, ज़्यादातर इंसान इससे दूर भागने की कोशिश करता है। लेकिन पेड़ ऐसा नहीं है। पेड़ चाहे जो स्थिति हो वो स्थिति से डरता नहीं है। यही सबसे बड़ी काबिलियत पेड़ों में बसी हुई होती है, ऐसा रचनाकार को लगता है, या हम भी इस चीज़ को मान सकते हैं या मानते हैं। और चाहे कैसी भी स्थिति हो, आगे देखिए, चाहे कैसी भी स्थिति हो, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। सबसे महत्वपूर्ण, हम जब परिस्थितियों का सामना करने में असफल हो जाते हैं, जब हम अपने इच्छित स्थान पर या इच्छित पद पर या इच्छित जो भी हमारा लक्ष्य है उसे प्राप्त करने में असफल होते हैं, जीवन जीने में कठिनाइयाँ हमें महसूस होती हैं, या जिस तरह की परेशानियाँ हमारे सामने खड़ी है उस परेशानियों से त्रस्त होकर हम लोग जिस दिशा में सोचने का काम करते हैं वो दिशा बहुत ही खराब होती है। हम या तो हत्या या आत्महत्या करने की कोशिश करते, उस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए। हमारा मार्ग कैसा है कि चलो हम कुछ नहीं कर सकते तो हम
उससे बचने के लिए या तो जिस कारण हमारे सामने वो संकट उभरा है उसको मारने की, हत्या करने की कोशिश करते हैं, या उसका कुछ नहीं कर सके तो फिर हम खुद को ही खत्म करने का काम भी कर सकते हैं। आत्महत्या का मार्ग जो है वो मनुष्य अपनाता है, या बहुत सारी जगहों पर हम इन स्थितियों में इंसान को पहुंचा हुआ पाते हैं, या इस तरह के मार्ग अपनाए हुए इंसान हम देख सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण भी हमारे सामने हम देख सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण हम देख सकते हैं। कितने ही लोग हैं कि, या कितने ही इंसान हैं कि जो शायद उनके सामने समस्याएं भी विकट हो रही होंगी, और उन विकट समस्याओं के कारण उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा है, या कई बार तो इंसानों ने दूसरों के प्राण हरने का काम भी किया है संकटों को दूर करने के लिए। लेकिन पेड़ ये ऐसा है कि चाहे जिस तरह की स्थितियाँ हो, जैसी भी परिस्थितियाँ हो, कितने भी गहरे संकटों में पेड़ क्यों न हो, लेकिन पेड़ कभी भी दूसरों की हत्या नहीं करता, और खुद की भी आत्महत्या मतलब खुद के प्राण देने के बारे में भी कभी नहीं सोचता, या इस तरह की कृति पेड़ कभी भी नहीं करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, और इस चीज़ को हमें पेड़ों से सीखना चाहिए। ये हमारे जीवन में आनी चाहिए। हमने कभी भी हत्या या आत्महत्या का मार्ग कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं अपनाना चाहिए, जो कि मनुष्य अपनाता है। और ये बहुत बड़ी सीख पेड़ों के माध्यम से हमारे सामने रखें। देखिए, पेड़ इतना ही नहीं, यही बस सिखाता नहीं, पेड़ आगे भी बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाता है, सिखाता है, समझाता है, अपनी कृति के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से। पेड़ क्या करता है, आगे देखिए, थके राहगीर को देकर छाव और ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल। जो भी थका राहगीर, राहगीर मतलब रास्ते पर चलने वाला मुसाफिर, जो भी रास्ते से जा रहा मुसाफिर है, राहगीर है, यात्री है, ये जो जाता है या रास्ता काटता है, तो ये जो राहगीर होता है जब अपनी यात्रा करता है तो उस यात्रा के कारण काफ़ी थकान महसूस करता है, थक जाता है। चलते चलते उसमें वो जो थकान है वो थकान उत्पन्न होती है। तो ऐसा ये जो राहगीर है जिसने काफ़ी रास्ता काटा है, अपनी यात्रा वो कर रहा है, और यात्रा करने के कारण वो थका है, ऐसा जो थका राहगीर है, उस थके राहगीर की थकान दूर करने के लिए पेड़ कोशिश करता है। वो क्या करता है, देकर छाव, उसे छाव देता है। धूप के कारण जो वो थक गया है, धूप के कारण जो उसे परेशानी हुई है, धूप के कारण उसको जो थकान महसूस हुई है, उससे बचाने के लिए वो पेड़ जो है उस राहगीर को, उस मुसाफिर को, उस यात्री को ठंडी छाव देने का काम करता है, और साथ ही साथ ठंडी हवा भी देता है। ठंडी हवा जो कि उस समय उसके लिए बहुत आवश्यक होती है, उसकी थकान दूर करने के लिए, उसे अच्छा महसूस कराने के लिए, उसको उसकी थकान दूर करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। और ये चीज़ें उस समय उस गर्म वातावरण में, उस स्थिति में, जब ये कोई पेड़ किसी राहगीर को देता है, किसी मुसाफिर को देता है, किसी यात्री को देता है, तो निश्चित तौर पर उसकी थकान दूर होने के लिए बहुत लाभदायक हो जाता है, और वही कार्य वह पेड़ वहाँ पर करता है। उस थके राहगीर को ये ठंडी हवा देता है, छाव देता है, और उसके वजह से होता है उसमें जो थकान है उस थकान को दूर करने का काम वहाँ पर मुमकिन हो पाता है। और साथ ही साथ राह में गिरा देता है फूल, मतलब उसका रास्ता जो है, उसकी यात्रा जो है वो आसान कर देता है। राह उसकी जो है वो आसान कर देता है, उस थकान को दूर करने के कारण उसका रास्ता जो है आगे का वो भी आसान हो जाता है, क्योंकि थकान के कारण वो आगे का रास्ता काटने में, चलने में, उसकी यात्रा पूरी करने में, उसकी राह आगे की नापने में उसे कठिनाइयाँ हो सकती थी। लेकिन पेड़ के इस कार्य के कारण, उसकी इस सहायता के कारण, उसकी उस मदद के कारण निश्चित तौर पर उस राहगीर के, उस मुसाफिर की आगे की यात्रा जो है वो अच्छी बनने वाली है। उसके राह में एक फूल जो है वो एक तरह से उस पेड़ ने गिरा है, जिसके कारण उसकी यात्रा आगे की
अच्छी हो सकती है। और हम कह सकते हैं कि जब कोई इंसान, कोई यात्री थकान के कारण पेड़ के सामने आता है और जब पेड़ उसका स्वागत करता है, उसके नीचे बैठता है और वो जो छाँव है, वो जो ठंडी हवा है, उसके कारण उसकी थकान जो है वो उतर जाती है। तो उतर जाने के बाद जब वो यात्री उठकर आगे चल पड़ता है, तो उसकी वो जो यात्रा है, वो यात्रा आसान बन जाती है। और कहते हैं कि वो आसान बनने के कारण ही हम कह सकते हैं कि उसके रास्ते में एक तरह से फूल पड़े हैं। आगे देखिए, और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। और थकान दूर होने के बाद वो एक तरह से उस राहगीर को, उस यात्री को आगे बढ़ने के लिए एक तरह से इशारा कर देता है। मुस्कुराते हुए उस यात्री को आगे बढ़ने की सलाह एक तरह से वो पेड़ जो है वो पेड़ दे देता है। तो इस तरह से हम कह सकते थे कि पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। आगे देखिए, पेड़ करता है सभी का स्वागत। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। खुद घायल है वह पेड़, खुद घायल है वो पेड़, फिर भी वो ये सभी काम करता है। कौन से? जो हमने अभी तक देखे। पेड़ करता है सभी का स्वागत। पेड़ जो है, जो भी उसके पास आता है, वो मुस्कुरा कर, जो भी यात्री आए, कोई भी आए उसके रास्ते में, उसके पास, उसके सामने, वो आने वाले हर एक का, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, जैसा भी हो, कोई भी आए, इंसान आए, कोई जानवर आए, कोई भी क्यों ना आए, वो सभी का स्वागत करता है। किसी को दूर नहीं करता है, किसी को अपने छाव से वो वंचित नहीं करता है, उसे दूर नहीं करता है। यही सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं, पेड़ करता है सभी का स्वागत। हर किसी का, हर जो कोई उसके पास जाए उसका स्वागत करने का काम पेड़ वहाँ पर करता है। साथ ही साथ देता है सभी को विदाई। और जब भी कोई अपनी थकान या अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है, तो हंसते हंसते ही वो जो पेड़ होता है वो सभी को विदाई भी देता है और सभी को हंसते हंसते, हंसते मुस्कुराते एक तरह से जाने की अनुमति भी दे देता है। गांव के रास्ते का वो पेड़ कौन सा है? तो वो गांव के रास्ते का पेड़ है। गांव जब जाने वाला कोई यात्री है तो उस यात्री के रास्ते में मिलने वाला वह पेड़ है। और वो आज भी मुस्कुरा रहा है। वो लंबे समय से वहाँ पर खड़ा है, लंबे समय से वो ये काम कर रहा है, हर किसी का स्वागत करता है गांव में आने वाले, और हर कोई गांव से जो जाता है उसको विदाई देता है, उसको एक तरह से हम कहते हैं कि जाने के लिए हंसकर मुस्कुराकर जाने जाने का काम वो करता है, या वो एक तरह की विदाई देता है। तो ये जो काम करने वाला ये पेड़ है, वो पेड़ गांव के रास्ते पर वो खड़ा है और मुस्कुराते आज भी, और ये काफ़ी लंबे समय से ये काम कर रहा है, आज भी वो मुस्कुरा रहा है, हर आने जाने वाले का स्वागत कर रहा है, हर जाने वाले को विदाई वो देने का काम वो वहाँ पर कर रहा है, और वो भी मुस्कुरा कर हर समय मुस्कुराते हुए ये काम कर रहा है। हालांकि ये सब वो कर रहा है, लेकिन उसकी स्थिति कैसी है? ये तो वो दूसरों के लिए करता है, लेकिन खुद वो उसके अंदर या उसके लिए खुद की कुछ परेशानियां हैं। उस परेशानियों को दूर रखकर, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम इंसानों की स्थिति क्या होती है, हम इंसानों की सोच क्या होती है? जब हम खुद परेशानी में हो तो दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं, हम खुद के ही बारे में सोचते हैं। लेकिन पेड़ों का ऐसा नहीं है। वो खुद चाहे कितनी भी परेशानियों को क्यों ना झेल रहे हो, उनके सामने चाहे कितने भी बड़े संकट क्यों ना हो, या संकट आकर गया क्यों ना हो, वो कितने भी बिखरे क्यों ना हो, फिर भी वो अपने
कार्य से या अपने जो कुछ वो करना चाहते हैं उससे दूर नहीं हटते। और कवि यहाँ पर यही कहता है कि वो ये सभी काम करता है लेकिन उसकी स्थिति क्या है, हालांकि वह सीधा नहीं है। कवि कहता है कि वो सीधा नहीं है, क्यों टेढ़ा, सीधा नहीं है तो कैसा है, टेढ़ा पड़ा है, टेढ़ा हुआ है। वो जो उसकी स्थिति है वो टेढ़ी हुई है। क्यों, वो भी लेखक ने या कवि ने आगे बताया। सच तो यह है कि क्यों ये हुआ है, इसका कारण क्या है, सच क्या है, तो रात भर तूफान से लड़ा है। क्यों वो टेढ़ा हुआ है, क्योंकि रात भर जो तूफान चला था उस तूफान का उसने डटकर मुकाबला किया, उसके साथ वो लड़ा है। और तूफान से रात भर लड़ने के कारण खुद घायल है वह पेड़। और उस रात भर तूफान से लड़ने के कारण इतनी बड़े संकट का सामना उसने किया, इतने बड़े संकट से वह लड़ा है, और इतने बड़े संकट से लड़ने के कारण वो खुद घायल है, खुद जख्मी है, खुद परेशान है। इतना बड़ा कार्य उसने किया है। अपने निजी जीवन में उसने इतनी बड़ी समस्या को झेला है, इतने बड़े संकट से मुकाबला उसने किया है, और ऐसा करने के बावजूद भी दूसरों के लिए, दूसरों के कार्यों के लिए वो तत्पर है। अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन वो कर रहा है, अपनी भूमिका वो निभा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। वह अभी जिस स्थिति में है उस स्थिति में भी, उससे परिस्थिति में भी वो हर किसी का मुस्कुराकर स्वागत कर रहा है, हर किसी को विदाई दे रहा है। और आज भी इन संकटों को झेलने के बाद भी, और अपनी स्थिति जो बुरी हुई है, वो टेढ़ा हुआ है, फिर भी और घायल होने के बावजूद भी वो अपना काम जो है वो निभा रहा है। लेकिन घायल है, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। और लेखक कहते हैं कि क्या स्थिति है, रात भर वो तूफान से लड़ा है, आंधियों का सामना किया है, और इसलिए उसकी हालत बहुत खस्ता है, खराब है। वो टेढ़ा हो चुका है, वो जख्मी हो चुका है, वो घायल है, लेकिन फिर भी क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला है। लेकिन उसने अपना जिम्मा नहीं छोड़ा, फिर भी उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई, फिर भी उसने अपना कार्य पूरा किया। उसकी सुरक्षा में जो थे उसकी सुरक्षा करने में वो कामयाब रहा, उसकी सुरक्षा उसने की। वो खुद घायल हो गया, लेकिन उस पर बसे हुए जो जीव थे उन जीवों को बचाने में वो कामयाब रहा। वो लड़ा, आंधियों से लड़ा, तूफानों से लड़ा, और रात भर लड़ा, खुद घायल हुआ, लेकिन उसने अपने रक्षा में जो है उनको बचाने का काम किया। वो कहते, कभी यही पर वही कहना चाहता है, उस पर अभी भी सुरक्षित है, सही है, अच्छा है। क्या, चहचहाते हुए, चहचहाते का काम करने वाले ये जो चिड़िया है, उन चिड़ियों के बच्चों का घोंसला, उनका जो घर है, जो पेड़ पर बसा हुआ होता है, बना हुआ होता है, वो अभी भी सुरक्षित है। इतने तेज तूफान के बावजूद, रात भर चलने वाले तूफान के बावजूद वो अभी भी सुरक्षित है, और उसे सुरक्षित रखने का काम पेड़ ने किया है। चाहे वो खुद लड़ा, लेकिन उसने उन बच्चों का घोंसला जो है वो बरकरार रखा, बनाए रखा, उसके लिए खुद घायल हुआ। और इसीलिए कवि कहता है, जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। और इन सभी चीज़ों को देखकर कवि ने यह महसूस किया कि अरे, चाहे जो स्थितियाँ, वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ता, वो अपने रास्ते से नहीं भटकता, वो हर किसी को अपने रास्ते पर चलने के लिए सलाह देता है, शिक्षा देता है, समझाता है। उस तरह का कार्य वो करता है कि हर किसी को उससे प्रेरणा मिले, हर किसी को उसको देखकर हौसला मिले। और इसीलिए कवि कहते हैं, पेड़ बहुत बड़ा हौसला। यही तो कारण है, इसीलिए तो कवि कहते थे, शुरू में ही कवि ने कहा था,
पेड़ है हौसला, या हौसला है पेड़। क्यों हौसला है? क्योंकि ये सभी चीज़ें पेड़ करता है और मनुष्य को दिखाता है, चाहे जो भी स्थिति हो हमें लड़ना पड़ेगा, हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा, अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करना पड़ेगा। और इसके लिए कोई बचाव नहीं है, कोई छोटा रास्ता नहीं है, या कोई मरने मारने का रास्ता नहीं है। जो रास्ता है वो रास्ता है बस लड़ना, और लड़कर उस समस्या को दूर हटाना, उससे लड़कर उसे दूर करना है और सही तरह से उसे हराकर अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। न कोई मरना है, न कोई मारना है, खुद भी नहीं मरना है, दूसरों को नहीं मारना है, और अपनी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूरा करना है, चाहे उसके लिए घायल क्यों ना होना पड़े, उसके लिए खुद को हानि भी क्यों ना सहनी पड़े, सहनी चाहिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं हटना चाहिए। ये जो हौसला है बहुत महत्वपूर्ण है, और इंसान ने अगर इस चीज़ को समझा, निश्चित तौर पर इंसान भी अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह से निभाने में सफल हो पाएंगे। यही चीज़ यहाँ पर लेखक हमें समझाना चाहते हैं। मतलब बहुत महत्वपूर्ण अंश यहाँ पर कवि हमारे सामने रखना चाहते थे या रखना चाहते हैं कि पेड़ सच में ही समूचे मानव जाति के लिए बहुत बड़ा हौसला है। उसको देखकर हम अपने जीवन में भी बहुत सारे सुधार ला सकते हैं, बहुत सारे सुधार करने की गुंजाइश उत्पन्न हो सकती है, लड़ने की एक क्षमता इंसान में उत्पन्न हो सकती है, और उस बदौलत इंसान भी अपने जीवन में ऊंचाइयां या ऊंचे मकाम प्राप्त कर सकता है, सफल हो सकता है। और वो जो हौसला है वो हौसला पेड़ हमें दे सकता है। तो इस वीडियो में आज हम बस इतना ही देखेंगे। इस पद्य पाठ का अंतिम अंश जो है वो बचा हुआ है, और उस अंश का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।